वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। मंच पर जहरीला जाकिर नायक, जालीदार टोपी वालों का मजमा, जगह पाकिस्तान, और वही खड़ी है ये बुर्काधारी हिजाब पहनी हुई लड़की। सरेआम इस बहादुर लड़की ने कट्टरपंथी जाकिर से ऐसा सवाल पूछा कि वहां खड़े लोग एक टक से इसे देखते रह गए। उधर जाकिर नायक भी मुंह ताकता रह गया। इस्लाम के नाम पर जहर उगलने वाला जाहिल जाकिर नायक अपने आप को इस्लामिक उपदेशक कहता है, लेकिन इस मासूम सी लड़की का मासूम से सवाल का जवाब भी नहीं दे पाया। रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए, कौन से हदीस में लिखा है? अपने एजेंडे के खिलाफ सवाल सुनकर इस भगोड़े को इतनी मिर्ची लगी कि बुर्काधारी हिजाब पहने लड़की को जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोशिश भी करने लगा। इस लड़की ने अपने सवाल से भारत के भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग पीडोफाइल हैं। बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक से इस्लाम पर सवाल क्या किया गया वो बिफर गया। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। मजहबी तकरीरों के लिए पाकिस्तान पहुंचे भारत के भगोड़े जाकिर नायक को एक पश्तून लड़की ने अपने सवालों से ऐसा नंगा किया कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। भगोड़े नफरत फैलाने वाले प्रचारक जाकिर नायक भड़क उठा, लेकिन उस लड़की ने उसकी सबके सामने धज्जियां उड़ा दी। इसका वीडियो फिलहाल जमकर वायरल हो रहा है। जिस भगोड़े और कट्टरपंथी जाकिर नायक का पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया था, अब वहां की जनता ही उसके फर्जी ज्ञान की पोल खोल रही है। यहां पाकिस्तान के एक कार्यक्रम के दौरान जाकिर नायक से लड़की ने इस्लामी समाजों में बाल यौन शोषण सहित व्यापक सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता जताई। पश्तून से आई लड़की ने अपने इलाके में फैली बुराइयों को लेकर जाकिर नायक को कटघरे में खड़ा कर दिया। बुर्काधारी हिजाब पहने हुई लड़की ने पूछा कि वो जहां रहती है वहां मजहब से वास्ता रखने वाले कई लोग रहते हैं, उनका सामाजिक दायरा भी बहुत बड़ा है, उनकी बात भी बहुत लोग मानते हैं, उसके इलाके में तबलीगी जमात वालों का भी प्रभाव है, फिर भी उसके मोहल्ले में तमाम तरह की बुराइयां क्यों हैं? लेकिन इसके बाद इस सवाल से हक्का बक्का जाकिर नायक उस लड़की को झूठा साबित करने लगा और भरी सभा में उससे माफी मांगने को कहने लगा। अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं? रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? फिर क्या, लड़की ने जैसे ही सवाल किया जाकिर नायक बौखला गया। इस्लाम का जानकार कहे जाने वाले इस ढोंगी की बोलती बंद हो गई। जाकिर नायक ने अपने इलाके में बाल यौन शोषण के बारे में उसकी चिंताओं को खारिज करते हुए जवाब दिया और बाद में लड़की को माफी मांगने पर जोर देने लगा। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है।
इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। तो देखा आपने कि कैसे लड़की ने जैसे ही कट्टरपंथी सोच बेनकाब किया, भगौड़ा जाकिर नायक इस कड़े सवाल का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगा। मासूम बच्ची को भी झूठा साबित करने की कोशिश करने लगा और भरी सभा में एक लड़की से माफी की मांग करने लगा। फिलहाल इस वीडियो पर भारत के भगौड़े जाकिर नायक की खूब आलोचना हो रही है। वहीं बहादुर लड़की का जिस तरीके से जाहिल जाकिर ने अपमान करने की कोशिश की, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस विवाद पर आप क्या कुछ कहेंगे, जवाब कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए भिंज। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं। भाई बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बार तो सही।
इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है।